हरिओम मेरे प्रिय धनुराशि के साथियों, 6 जनवरी 2026 से पलटने वाली है आपकी किस्मत। पूरे 76 साल के बाद बन रहा है ऐसा दुर्लभ संयोग। 2026 का ये सबसे अहम और पहला दुर्लभ संयोग है। आप सभी को बता दूं साथियों कि दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 6 जनवरी को दो ऐसे बड़े ग्रह एक ऐसी चाल बदलने जा रहे हैं जो आपकी गरीबी को अमीरी में बदल सकती है। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार हैं, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि 6 जनवरी से बनेगा सूर्य शुक्र का पूर्ण युति योग। साल के पहले ही समय में शुक्रादित्य नामक राजयोग बनेगा। ये राजयोग बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। अगर आपकी धनु राशि है तो 6 जनवरी 2026 को जब सूर्य और शुक्र एक दूसरे से 0 डिग्री पर स्थित होंगे और दोनों की जो युति है पूर्ण युति बन जाएगी। शुक्र और सूर्य का जब मिलन होता है तो शुक्रादित्य नामक राजयोग का निर्माण होता है। ज्योतिषी शास्त्र में सूर्य को शक्ति, मान, सम्मान और वहीं शुक्र को सुख, सुविधा और वैभव का कारक माना जाता है। जब सूर्य शुक्र का मिलन होता है तो बहुत प्रभावशाली ये माना जाता है। धनु राशि के लिए इस योग के कुछ संभावित प्रभावों का विश्लेषण हम इस वीडियो में बताएंगे, आपकी चंद्र राशि, लगन राशि पर आधारित। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। साथ ही इस योग से कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी होगी। सर्वप्रथम सबसे पॉजिटिव चीजें आपको क्या मिलेंगी? धनु राशि पर शुक्रादित्य नामक राजयोग का जो प्रभाव है वो 6 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2026 तक बना रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए इस समय सामान्य से काफी बेहतर रहने की उम्मीद है, चूंकि यह योग साल की शुरुआत में बन रहा है और यह आपके लिए प्रगति के नए द्वार खोल सकता है। आर्थिक पक्ष, आर्थिक आय में वृद्धि के योग बनेंगे। आपका पैसा कहीं अटका है तो इस दौरान आपको वापस मिलेगा। करियर, व्यापार, कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी। सूर्य की शक्ति आपकी नेतृत्व क्षमता को विकसित करेगी। आपकी लीडरशिप क्वालिटी लोगों को पसंद आएगी। संबंध बनाने में आपकी मदद करेगा ये राजयोग। व्यापारियों के लिए कोई बढ़िया डील फाइनल हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा यहाँ पर ये योग बढ़ाने वाला है। समाज और परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जो लोग आपकी सलाह नहीं मान रहे थे अब वो आपकी बातों को बड़े गौर से सुनेंगे। वैवाहिक और प्रेम जीवन की बात करूं तो शुक्र के प्रभाव से रिश्तों में मधुरता आएगी। यदि जीवन साथी के साथ कोई अनबन चल रही थी तो वह दूर होने वाली है। 6 जनवरी 2026 से लेकर 29 जनवरी तक सूर्य और शुक्र का ये मिलन धनु राशि के धन भाव में हो रहा है और धन भाव में यानी आपकी कुंडली के दूसरे घर में, जो कि हमारी कुटुंब, वाणी और धन का होता है। धनु राशि के लिए सूर्य शुक्र का ये गोचर मकर राशि में होगा, जो धनु की लगन राशि से दूसरा घर होता है। ज्योतिषी में दूसरे भाव को बहुत महत्वशाली माना जाता है। द्वितीय भाव में शुक्रादित्य नामक राजयोग बनना धन वृद्धि और धन संचय को प्रेरित करेगा। दूसरा भाव मुख्य रूप से धन और कुटुंब का है, तो शुक्र सूर्य की युति यहाँ होने से आपकी बचत, सेविंग में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के प्रबल योग बनेंगे। वाणी का प्रभाव, आपकी वाणी में एक आकर्षण और अधिकार, अथॉरिटी दोनों ही नजर आएंगी। लोग आपकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, जिससे आपके अटके हुए काम शीघ्र बन जाएंगे। इस दौरान पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, क्योंकि कुटुंब के घर में ये योग बन रहा है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। सदस्यों के बीच तालमेल बेहतर होगा। निवेश की बात करूं तो यदि आप निवेश करने की सोच रही हैं तो यह समय लाभदायक सिद्ध हो सकता है। विशेषकर रत्न, आभूषण, भूमि से जुड़े मामलों में, एक बार फिर से सुनिए, विशेषकर रत्न, आभूषण और भूमि से जुड़ा कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा अगर इन तीन चीजों में आप लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट बढ़िया होने वाला है। चूंकि सूर्य शुक्र शत्रु ग्रह माने जाते हैं, इसलिए दूसरे भाव में इनकी युति होने पर आंखों की समस्या, खान पान को लेकर थोड़ी सावधानी धनु राशि को 29 जनवरी तक बरतनी चाहिए। शुक्र को प्रबल बनाए रखने के लिए नियमित रूप से ज्यादा व्हाइट और गुलाबी कलर के कपड़ों को प्राथमिकता दे। परफ्यूम का, गुलाब के इत्र का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। महादेव पर केवड़े के इत्र से उन्हें जो है लगाना शुरू कर दीजिए। धन की स्थिति बहुत शानदार होगी, लबालब धन आएगा। इसके अलावा शिवलिंग पर हर शुक्रवार अनार के रस की कुछ बूंदे आप जो है अर्पित करना शुरू कर दीजिए। आपके पास अष्ट लक्ष्मी, अष्ट कुबेरों की कृपा बरसने लग जाएगी महादेव की कृपा से। सूर्य को प्रबल करना है तो पिता के सानिध्य में रहे, पिता की एडवाइस माने, पिता के चरण स्पर्श करके घर से जाए। साथ ही सूर्य को नियमित रूप से अर्घ दें। महिलाओं का सम्मान करने से शुक्र बैलेंस होता है। और देखिए, अहंकार ना करके सभी को सामान्य नजर से देखना, सभी को एक समान नजर से देखना सूर्य की स्थिति को प्रबल बनाता है। नियमित रूप से हर रविवार गुड़ का सेवन करना, गाय को गुड़ खिलाना, गुड़ का दान करना भी सूर्य की स्थिति को प्रबल बनाता है। और ये वर्ष भी सूर्य का रहने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस यहाँ पर। और आपको रोजाना जो है तांबे के गिलास, लोटे से जो है जल ग्रहण करना शुरू कर देना चाहिए। आपके लिए बहुत बढ़िया धनु राशि। जय माता दी।